आज कचरा एक चुनौती बन चुका है। गार्बेज सेग्रीगेशन, कलेक्शन और मैनेजमेंट ये और भी बड़ी चुनौतियां हैं। इनकी बेहतर रोकथाम के लिए, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए जरूरी है एक बेहतर सिस्टम जो अब दे रही है हर घर, हर प्रतिष्ठान, हर इमारत को विशेष पहचान। आधार कार्ड की तरह इसे स्कैन कर जियो टैग करने से ये स्कैनिफाई कोड बन जाता है। इस प्रॉपर्टी की पहचान जो देता है इससे जुड़ी जानकारी। इस क्यूआर कोड की वजह से जो हमारा शासन का और प्रशासन का जो फायदा हो रहा है, वो सबसे पहला फायदा ये कि जो घर आज तक कभी गिनती में नहीं भी होंगे उस पे भी क्यूआर कोड लगाया गया है। तो वो जो हमारा जो गवर्नमेंट स्कीम का जो बेसिक डाटाबेस है जिसके ऊपर सारी स्कीम्स कॉन्सेंट्रेट करेगी, तो वो एक डाटाबेस बन रहा है। दूसरी चीज जो हमें आचरण और मानसिकता जो है लोगों की कचरे के संबंध में, उसका भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो हमारा जो स्वच्छ भारत बनाने का मिशन है उसमें कौन से एरिया में हमको कैसे टारगेट करना है, कौन सी मानसिकता को हैंडल करना है, ये एक समझता है। तो हर घर शासन ये क्यूआर कोड के माध्यम से शासन वो घर पे पहुंच रहा है। उनकी जो समस्याएं हैं कचरा रिलेटेड वो हम देख पा रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो निश्चित ही तौर से ये जो गढ़चिरौली जिले में शुरुआत हुई है वो एक क्या कहते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, सकारात्मक उदाहरण है, सकारात्मक सोच का उदाहरण है पूरे देश के लिए। तो इसी के साथ मैं फिर से गढ़चिरौली जिले के जिलाधिकारी जो है श्री संजय मीणा जी और उनकी पूरी जो टीम है चमू है, जो पूरे गांव तक जाके ये इसका मॉनिटरिंग कर रही है, इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ITI लिमिटेड केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम जो पेश कर चुके हैं ये विशेष ऐप बेस्ड स्कैनिफाई कोड्स स्वच्छ भारत मिशन के लिए अब तक की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी जो स्वच्छता अभियान को बना रही है और भी स्मार्ट। अब महाराष्ट्र में हर प्रॉपर्टी पर लग रहे हैं विश्व स्तरीय गुणवत्ता के ये स्कैनिफाई कोड्स। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 गाइडलाइंस के तहत ये है डिजिटल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम। 7 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया शासन निर्णय। इसके तहत घन कचरा संकलन और देखरेख हेतु इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अब महाराष्ट्र की स्थानीय स्वराज संस्थाओं में अनिवार्य किया गया है, ICT बेस्ड टेक्नोलॉजी के तौर पर। मुळात आपला जो कचरा कलेक्ट करणारा व्यक्ती जो घरी जायचा तर तो रोज सकाळी आपला लॉग इन करून जातोय आता। म्हणजे पहिले तो किती वाजता जायचा किंवा तो गेला की नाही हे आपल्याला कळायचं नाही, पण आता स्कॅनिफाय टेक्नॉलॉजीमुळे काय झालंय की तो किती वाजता त्या घरी पोहोचलाय, त्याने किती वाजता तिथनं कचरा कलेक्ट केला हे आपल्याला इथे बसून कळतंय। सोबतच जे कचरा देणारे आहेत लोक तर त्यांना तो वेगवेगळ्या स्वरूपात द्यायचा आहे, हा मुळात सर्वात मोठा वर्तणुकीतला बदल आहे। त्यातही आपण त्यांच्या घरी स्कॅन केल्यानंतर त्यांनी कचरा दिला की नाही दिला, त्यांनी कचरा आपल्या गाडीत दिला की बाहेर फेकला हे आपल्याला व्हेरीफाय करता येत आहे। तर कचरा तो गाडीतच द्यायचा आहे आणि तो वेगवेगळ्या स्वरूपातच द्यायचा आहे, हा सगळ्यात मोठा वर्तणुकीतला बदल आम्हाला ही टेक्नोलॉजी आल्यानंतर जानवतोय। लोगों का रिस्पांस अच्छे से आ रहा है। अभी लोग पहले से ज्यादा हमारा जो सेग्रीगेटेड वेस्ट है, मतलब ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट जो होता है वो हमको भी बहुत ज्यादा सेग्रीगेटेड मिलता है। उसकी वजह से हमारे ऑन साइट कंपोस्टिंग करने के लिए और बाकी का जो हमारा ड्राई वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करने के लिए हमको बहुत इजी पड़ रहा है। वो सब हर्डल्स से भी हम आगे आ चुके हैं और लोगों में भी अब विश्वास बढ़ने लगा है कि इस सॉफ्टवेयर से काम भी अच्छा हो रहा है, मॉनिटरिंग भी अच्छा हो रहा है और नगर पालिका को फायदा भी हो रहा है। मैं ऑफिस आने के बाद में मेरी ड्यूटी ऑन करता हूँ, फिर कचरा घोड़ा करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो पहले स्कैन करता हूँ। वहाँ पे स्कैन में 3 ऑप्शन आता है, वर्किंग पूल कचरा, मिक्स यानी कचरा नहीं मिला करके। बाद में हम गीला और सूखा कचरा जमा करते हैं, तो कितने बजे लिए कितने बजे घोड़ा डाले गाड़ी में, वो सब करके ये ऑनलाइन अभी दिख रहा है। उसके बाद में हम ऑफिस डंपिंग यार्ड जाते हैं, वहाँ पे खाली करने के पहले स्कैन करते हैं, बाद में खाली होने के बाद फिर बाद में स्कैन करने के बाद ये पूरा ऑनलाइन अभी पूरे कितने घंटे काम किए ये सभी दिख रहे हैं। नगर परिषद द्वारा जो क्यूआर सिस्टम लगाई गई है, इससे सभी को एक लाभ ये है कि किस तारीख को, किस दिन, किस टाइम पे
कचरा ले जाते हैं इसकी जानकारी मिल जाती है। साथ ही में गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग ले जाते हैं या नहीं इसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है और ये सभी जानकारी पारदर्शिता से नगर परिषद के डाटा में सेव हो जाती है। ये कार्य प्रणाली नगर परिषद की काफी अच्छी है और सराहनीय है। आधी कचरा गाडी यायची नाही, एक दिवसाआड कधी यायची नाही। आता स्कॅनिंग कोड लावल्यापासून नियमित येत आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये टेक्नोलॉजी कचरा कलेक्शन और व्यवस्थापन की रियल टाइम डेटा जनरेट करती है और इसके विश्लेषण से स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं कचरा कलेक्शन और व्यवस्थापन के बारे में अचूक निर्णय ले सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी के 3 प्रमुख कंपोनेंट हैं: हाउस होल्ड, कॉमर्शियल, सॉलिड वेस्ट कलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, आईसीटी बेस्ड स्ट्रीट क्लीनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, आईसीटी बेस्ड लिक्विड वेस्ट क्लीनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी द्वारा जनरेट होने वाले बीआई रिपोर्ट के माध्यम से शहर के कचरा कलेक्शन, रास्ता सफाई और लिक्विड वेस्ट पॉइंट्स की सफाई का रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव है। प्रशिक्षित टेक्निकल असिस्टेंट की ये टीम नागरिकों को कुछ समझाती है, जैसे क्या होते हैं गीला और सूखा कचरा, इनका विलगीकरण क्यों आवश्यक होता है और अब इनका संकलन कैसे होगा। साथ में जानकारी के लिए अभियान पत्र और एक छोटा फॉर्म है। फिर स्कैनिफाई कोड लगता है मेन एंट्रेंस पर और दोनों डस्टबिन्स पर भी। ट्रेनिंग वर्कशॉप। इस टेक्नोलॉजी के संचालन हेतु यूएलबी की टीम को प्रशिक्षित किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से कचरा संकलन, वाहन घंटा गाड़ी के चालक और अटेंडेंट के अलावा नगर अध्यक्ष जी, मुख्य अधिकारी, नगर सेवक, सैनिटेशन इंजीनियर और इंस्पेक्टर आदि भी उपस्थित होते हैं। अब महाराष्ट्र के कई शहरों में स्वच्छता कर्मी ड्यूटी पर आते ही ऐप द्वारा लॉगिन करते हैं। फिर कचरा संकलन का आरंभ होता है। सुबह सुबह जब कर्मचारी काम करने के लिए घंटा गाड़ी लेके निकलते हैं तो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन में वो ड्यूटी ऑन का बटन स्विच ऑन कर देते हैं। हर जगह पे वो खुद जाते हैं, उन्होंने नाली सफाई किया, स्वच्छता गृह सफाई किया तो वहां का वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और हमें हमारे डेस्कटॉप पे रियल टाइम बेसिस पे उसका अपडेशन मिल जाता है। तो हमें जगह पे जाके एक आदमी खड़ा करने की जरूरत नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसको भी मालूम है कि मैंने जब काम किया है तो वहां पे फोटो अपलोड करने की भी सुविधा है। हर बार स्कैनिंग की जाती है। साथ ही स्क्रीन पर 3 पर्यायों में से सही पर्याय टिक करना होता है। जो घन कचरा मिला वो कैसा है, सेग्रीगेटेड यानी विलगीकृत है, मिक्स्ड यानी सम्मिश्र है, या नॉट गिवन अर्थात नहीं मिला है। हर प्रॉपर्टी से मिल रहा ये डेटा स्वच्छ भारत अभियान को और पुख्ता बनाता है। जियो टैगिंग के चलते संकलन से डंपिंग यार्ड तक पूरा मार्ग और समय ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है, जिससे हमको यहाँ पे बैठे बैठे नगर परिषद को मॉनिटर करना इजी होगा। घंटा गाड़ी कहाँ पर है, कितने हाउस होल्ड एक दिन में कवर हुए हैं। हम प्रयत्न रहते कि 100% पूरा कचरा कलेक्ट हो गांव में का और उसकी विलेवाट योग्य तरीके से लगाई जाए। और इसके बाद में इससे बहुत बेनिफिट्स है नगर परिषद को, यानी हमारा जो सुपरविजन का एक तरीका था वो पूरा ही बदल जाएगा। हम यहाँ पे बैठे बैठे भी उनको कर सकते हैं और एक क्रॉस चेक बोल के हम ऑन फील्ड भी कर सकते हैं उसको। जो घर है वो भी कवर अप हो रहे हैं कि नहीं ये हमको पता पड़ता है। और ये बात जो है हमको लोगों के पास में जाके पता करने की जरूरत नहीं है। वो स्कैनिफाई कोड की वजह से ऐसा हो रहा है कि मैं घर बैठे, मतलब मेरे ऑफिस में बैठ के भी मैं वो सब चीजें मॉनिटर कर पाती हूँ। सिटीजन ऐप डाउनलोड करने पर घंटा गाड़ी के ऑनलाइन लोकेशन पता चलते हैं और घंटा गाड़ी आने के पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। कचरा देने के बाद उन्हें कंफर्मेशन और अवेयरनेस के मैसेजेस प्राप्त होते हैं। इस स्कैनिफाई टेक्नोलॉजी के हैं स्मार्ट फायदे। रियल टाइम मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग द्वारा लाइव लोकेशन मिलने से रियल टाइम डेटा के साथ अपडेट्स मिलते हैं। पारदर्शी अर्थात अचूक डिजिटल अटेंडेंस द्वारा हर एक के उपस्थिति की सही जानकारी, समय का उपयोग कैसे किया गया, अनुत्पादक समय कितना रहा, इन सब का अचूक डेटा
जवाबदेहिता मतलब हर परफॉर्मेंस पर नजर, अच्छे और साधारण परफॉर्मेंस की आसानी से पहचान, फोटोग्राफिक एविडेंस यानी तस्वीरों के जरिए कार्य के सबूत। ये है किसी भी तरह के गड़बड़ियों रहित स्मार्ट सिस्टम। आधा दर्जन तरीकों के रिपोर्ट्स, एनालिसिस और ग्राफ्स के साथ एक क्लिक पर। इसकी वजह से हमारे जो लेबर लोग हैं उनका जो अटेंडेंस है उसके बारे में भी हमको पता पड़ता है कि वो कितने बजे आए हैं। मॉर्निंग में उनका अटेंडेंस जो लगता है वो विद टाइम लगता है, वो भी जैसे बायोमेट्रिक का अटेंडेंस होता है उस टाइप से ही ये अटेंडेंस हो रहा है। हमारी जो गाड़ियां है, हमारी गाड़ियां साइट पे मतलब हमारा जो घन कचरा का साइट है वो साइट पे जाने के बाद में कितनी बार उनके रोटेशन हो रहे हैं, 2 बार गई, 3 बार गई, वो आर्मोरी में पूरे हमारा जो रीजन है वो आर्मोरी में कितनी बार घूम रही है, कौन से सड़क पे घूम रही है, ये स्कैनिफाई कोड की वजह से हमको ये भी पता पड़ता है। और एक चीज हमको बेनिफिशियल लग रही है कि इसकी वजह से जो हमारे रोड स्वीपिंग होती है, जो हमारी नालियाँ क्लीन होती है, वो सच में हुई है कि नहीं हुई है ये भी हमको पता पड़ता है, क्योंकि एंड टू एंड जो स्कैनिफाई कोड लगाए हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग करने के बाद में एक बार स्कैन करना है, एक बार क्लीन करने के बाद में स्कैन करना है। उसकी वजह से हमको पता पड़ता है कि वो नाली जो है वो क्लीन हुई है कि नहीं। मतलब उसके जो जियो टैग फोटो आते हैं बिफोर एंड आफ्टर, वो भी हमको अपलोड करने होते हैं। डंपिंग यार्ड पर कचरा गाड़ी आने पर फिर स्कैनिंग करते हैं। इससे किए गए कार्य और समय की जानकारी मिलती है। इस टेक्नोलॉजी से मिलती है एडवांस नोटिफिकेशन और अलर्ट्स। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इस टेक्नोलॉजी से होती है समय, ऊर्जा और रुपयों की बचत। कार्य में बढ़ती है उत्पादकता। कचरा वाहन लेकर ड्राइवर सही समय पर पहुंचते हैं, गैर हाजिरी या टाल मटोल नहीं करते। वेंडर का परफॉर्मेंस और पेमेंट आपस में लिंक करने के फायदे हैं। अच्छे परफॉर्मेंस से शहर को लाभ है, बुरे परफॉर्मेंस पर सरकारी रुपयों की बचत होती है, यानी विन विन सिचुएशन। और उधर नागरिक गण गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेकर समय पर तैयार रहते हैं। जहां खामियां हैं उन इलाकों की इस टेक्नोलॉजी के तहत फौरन पहचान और काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा निराकरण संभव है। जो घन कचरा का काम है ये इतना ज्यादा वास्ट है और इतना ज्यादा मतलब लेबर लोग इंक्लूसिव है कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। मतलब हर एक आदमी के ऊपर या हर एक वर्कर के ऊपर जाके प्रेशराइज करना या बोलना ये काम करना है, ये नहीं किया, ये जाके बोलना। मतलब हम मेरे खुद का मैन पावर जो ऑफिशियल मैन पावर है वो हमको इस्तेमाल करना पड़ता था, तो अभी ऐसी सब चीजें नहीं हो रही है। ये हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, वैसे ही लोगों के लिए भी। मतलब ऐसा होता है कि उनको कंप्लेंट करने की अभी जो स्कोप है वो कम हो गया है। पहले ऐसा होता था कि काम भी नहीं हो रहा है लेकिन लोगों की तरफ से सिग्नेचर्स लाने हैं, वो तो फेकिंग आउट तो कोई भी कर सकता है। सिग्नेचर लाना या किसी की तरफ से लिख के कुछ लाना, ये सब करना आसान ही है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो गया है कि फेक आउट नहीं कर सकते। मतलब लोगों ने सच में कचरा दिया है नहीं दिया है वो स्कैन होने के बाद में हमको यहाँ पे मॉनिटर करने की ज़रूरत है बस, और बाकी कोई अलग से चीज़ें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रमुख तरीके से लोगों के बिहेवियर में चेंज हुआ, लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा और लोग कचरा अलग करने लगे और गाड़ी में ही कचरा डालने लगे। तो लोग कचरा गाड़ी में ही डालने, ठराविक समय पे डालने, अलग अलग डालने, ये बिहेवियरल चेंजेस भी हमें दिखाई लेने। साथ ही साथ ये जो पूरे कोड लगाए तब जो हमने सर्वे किया तो हमें शहर के हर एक प्रॉपर्टी का एक यूनिक आईडी भी मिला। हमने उसके साथ साथ मोबाइल नंबर भी लोगों के ले लिए। ये सारी चीजें हम अभी दूसरी सारी सॉफ्टवेयर में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि टैक्स सिस्टम में अभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम डिस्ट्रीब्यूशंस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लो आ चुकी है भविष्य की टेक्नोलॉजी। तो अब रियल टाइम मॉनिटरिंग की मदद से हर शहर होगा कचरा मुक्त, दुर्गंध मुक्त, अधिक सुंदर, अधिक स्वच्छ, अधिक हाइजेनिक, अधिक स्वस्थ और स्मार्ट भी।